नमस्कार साथियों। कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है श्री शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी अगाध प्रेम यानी अपार प्रेम। बालीगंज में कवि दंपति श्री नरेंद्र देव और राधा रानी के यहाँ शरद बाबू अक्सर चले जाया करते थे। एक दिन एक पुरुष की अगाध पत्नी प्रेम की चर्चा चलते शरद बाबू ने कहा, चुप भी रहो, ऐसे प्रेम करने वालों को खूब देखा है। अगाध प्रेम की एक नहीं दो नहीं अनेक घटनाएं देख चुका हूं मैं। प्रेम की गहराई कितनी दूर तक होती है इसे नाप चुका हूं। लगे हाथ एक अगाध प्रेम करने वाले महापुरुष की कहानी सुनो। रंगून में मेरे एक गहरे दोस्त पड़ोस में रहते थे। हजरत शादीशुदा थे और उनकी बीवी खूबसूरत थी। इसके अलावा यह जोड़ी कम उम्र की भी थी, इसलिए उमंग की कमी नहीं थी। बड़े प्रेम से जीवन व्यतीत कर रहे थे वे। कोई किसी से अधिक देर तक अलग रहना पसंद ही नहीं करता था, अर्थात दोनों एक दूसरे के अभिन्न हृदय थे। इस तरह कुछ दिनों तक चलता रहा। इसके बाद एक दिन मित्र की पत्नी बीमार पड़ी। बीमारी बढ़ती गई। फलस्वरूप पत्नी की सेवा के लिए मित्र को दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी। पास पड़ोस में कोई आत्मीय स्वजन न रहने की वजह से सेवा का कुछ भार मुझ पर भी आ पड़ा। कई रातें तो मुझे उनके यहाँ बितानी पड़ी। बड़े बड़े डॉक्टर आए, वैद्य आए, किंतु रोग अच्छा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्रमशः अवस्था चिंताजनक होती गई। मेरे मित्र इस बात को लेकर रोज मेरे पास रोया करते थे। एक दिन मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में ले बड़ी करुणा के साथ बोले, भाई, चाहे जैसे भी हो तुम उसे बचाओ। उससे अलग होकर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। अगर वह मर गई तो मेरी दुनिया तो चौपट हो जाएगी। अगर वह गई तो मुझे भी जाना होगा, ये समझ लेना। इस तरह की बातें सुनने को मैं एक तरह से आदी हो गया था। मैं भरसक लच्छेदार बातों में उसे सांत्वना दिया करता था। अचानक एक दिन ठीक रात 11 बजे उसकी पत्नी चल बसी। मेरे सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मैं अपने मित्र को नहीं संभाल पा रहा था। पत्नी की लाश से लिपटकर वह बड़े आकुल स्वर में रोता रहा। एक तरह से पत्नी के शोक में पागल सा हो गया था। ये सब देखकर मैंने सोचा, चाहे जैसे भी हो, ये लाश आज ही रात को यहाँ से हटा देनी चाहिए, वरना इसे लाश से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। ये रोना कब तक जारी रहेगा पता नहीं। अपने मित्र को पास बुलाकर मैंने कहा, देखो, कुछ देर के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। दाह कार्य के लिए कुछ आदमियों की जरूरत पड़ती है, ये तो तुम जानते ही हो। उन्हें बुलाकर थोड़ी देर में लौटता हूँ। इतना सुनते ही मित्र साहब सन्नाटे में आ गए। धीरे धीरे उनके चेहरे की रंगत बदलने लगी। जिस आकृति पर अभी अभी शोक के चिन्ह के अलावा कुछ और नहीं था, वहां भय ने आश्रय ले लिया था। वो आकर मुझसे लिपट गया, फिर घिघिया कर बोल उठा, दोहाई है भैया, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मुझे ये बात सहन नहीं हुई। मैंने डपट कर कहा, अभी तुम कह रहे थे कि तुम उस लाश से अलग भी नहीं होना चाहते हो और उससे अलग होकर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकोगे। क्या यही तुम्हारा अगाध प्रेम था, जो कि क्षण मात्र में सारा का सारा हवा में उड़ गया? अब मेरी अनुपस्थिति में अकेले इस लाश के पास बैठने से भी इतना डर लग रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? पर कौन किसकी सुनता है? व्याकुल भाव से उसने कहा, ना, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अगर मेरे इस अनुरोध को अस्वीकार कर जबरन चले गए तो वापस आने पर तुम्हें मेरी लाश ही मिलेगी। मुमकिन है कि मैं बेहोश पड़ा रहूं। कुछ देर चुप रहने के बाद शरद बाबू ने कहा, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी भी मुझे अच्छी तरह से याद है, इस घटना के कई महीने के बाद डाक से एक रंगीन निमंत्रण कार्ड मिला था जिसमें मित्र महोदय की नई शादी का उल्लेख था।
क्या यही है अगाध प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण? कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।